क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि एक किसान के साथ घटी यह घटना उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी। यह कहानी एक सीधा साधा किसान बाबू की है जो अपने खेतों से लौटते समय एक ऐसे तांत्रिक से टकरा गया जिसने उसकी जिंदगी को भय, अंधकार और तंत्र मंत्र के एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। बाबू एक साधारण किसान था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ बीघा जमीन थी जिससे उसकी गुजर बसर होती थी। एक शाम जब वह खेतों से लौट रहा था, उसके दोस्तों ने उसे बुलाया, आग के पास बैठने का न्योता दिया। बाबू ने सोचा, चलो थोड़ी देर हंसी मजाक कर लेते हैं, पर उसे यह नहीं पता था कि यह थोड़ी देर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। गप्पों में समय का पता ही नहीं चला और रात गहरा गई। बाबू के घर का रास्ता गांव के श्मशान के पास से होकर जाता था। वह हमेशा कोशिश करता था कि सूरज ढलने से पहले घर लौट जाए, लेकिन आज वह देर कर चुका था। जैसे ही वह श्मशान के करीब पहुंचा, वातावरण में अजीब सी घबराहट भर गई। उल्लुओं की आवाज, हवा की सरसराहट और अंधकार ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तभी अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्मशान में एक चिता जल रही थी, पर यह कोई साधारण चिता नहीं थी, बल्कि किसी तांत्रिक की तांत्रिक क्रिया का हिस्सा थी। तभी एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। बाबू को लगा जैसे उसकी मौत आ गई हो, लेकिन वह तांत्रिक उसके माथे पर अंगूठा लगाकर बोला, डरो मत, तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लाई है। बाबू डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ा और जलती चिता के पास ले गया। वहां रखे सामानों को देखकर बाबू का दिल दहल गया। इंसानी खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अजीब मंत्र लिखे हुए बर्तन। यह कोई आम पूजा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ भयानक। तांत्रिक ने कहा, मुझे एक बांझ स्त्री की बलि चाहिए और तुम मेरी मदद करोगे। बाबू का खून जम गया। उसे अपनी पत्नी की याद आई जिसके कोई संतान नहीं थी। अगले ही पल बाबू के हाथ में एक बड़ा सा छुरा था। तांत्रिक ने कहा, या तो उसे यहां लेकर आओ या फिर उसका सिर काटकर खून इस खोपड़ी में भरकर लाओ। बाबू जैसे किसी वशीकरण में था। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन उसका शरीर तांत्रिक की आज्ञा का पालन कर रहा था। वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी दरवाजे के पास सोई हुई थी, शायद उसका इंतजार करते करते। वह उसे जगाना चाहता था, भाग जाने के लिए कहना चाहता था, पर वह असहाय था। धीरे धीरे उसने अपने हाथ से पत्नी का गला दबा दिया। उसकी छटपटाहट कुछ ही पलों में खत्म हो गई। बाबू की आत्मा रो रही थी, लेकिन उसका शरीर निर्विकार था। उसने पत्नी का शव कंधे पर उठाया और श्मशान की ओर चल दिया। तांत्रिक प्रसन्न था। उसने विधि पूरी की और बलि स्वीकार की। तांत्रिक बोला, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, तुम मेरे साथ चलोगे। बाबू 4 दिन तक तांत्रिक के साथ सफर करता रहा। वे एक खंडहर में पहुंचे जहां डरावनी चीजें भरी पड़ी थी। तभी तांत्रिक ने किसी को पुकारा, सुलेमान, और अंधेरे से निकला एक पिशाच। बाबू की आंखें फटी रह गईं। तांत्रिक ने कहा, अब यह पिशाच मेरी हर आज्ञा मानेगा, पर हर अमावस्या को इसकी भूख मिटाने के लिए एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। बाबू की आत्मा कांप उठी। उसने खुद को तांत्रिक के चंगुल में फंसा पाया। आज भी लोग कहते हैं कि उस गांव में जो कोई भी अमावस की रात को बाहर निकलता है वह कभी वापस नहीं आता। कहीं वह पिशाच आज भी अपनी भूख मिटाने के लिए नए शिकार की तलाश में तो नहीं। ये कहानी एक चेतावनी है। अंधविश्वास और लालच कभी कभी इंसान को ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रियल लाइफ ट्रू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें।